नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत है आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। और डेली जो लाइव एचपी जीके सेशन जो है वो आपके साथ खजूरिया जेबीजीपी क्लासेस में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल खजूरिया जेबीजीपी क्लासेस में। तो कोड ऑफ द डे के साथ शुरुआत करते हैं। और जो कल का हमने एक आपको टॉपिक दिया था, यानी कि टॉपिक क्या था कि आप लोगों को एक फोटो दिया गया था और उसका आंसर जो है वो मात्र 3 ही लोगों ने किया है कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको याद हो जाए डेली के डेली। और लास्ट में आपको एक और फोटो दिखाया जाएगा जिसका आंसर कल दिया जाएगा और बच्चों को भी बताया जाएगा ये फेमस पर्सनालिटी जो है ये है कौन। तो इसी के साथ कोट ऑफ द डे के साथ शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन जबरदस्त तरीके के साथ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इससे पहले आपका काम क्या है, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितनी ज्यादा फैल सकती है उतनी ज्यादा फैला दो, क्योंकि माना कि आज जो बड़ी तकलीफें हैं पर कल अगर आज आपको शेयर करने में, पढ़ने में, लिखने में, याद करने में, आंसर करने में तकलीफें हो रही हैं, उंगलियां दर्द कर रही हैं, पर कामयाबी भी बड़ी होगी। इसका क्योंकि इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं कि आप लोगों के लिए जब मैं कहता हूं कि आपकी कामयाबी जो है वो नौकरी की तरफ आपकी लेकर के निकलेगी, आपकी कामयाबी उस समय जो है वो मानी जाएगी। आपकी कामयाबी होगी कि जब आप डेली जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा सारा का सारा, तब आपकी कामयाबी जो है जरूर होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कल ये फोटो दिखाया गया था यूट्यूब सेशन में इसी चैनल पर, और इनका नाम, इनके पीछे एक पेंटिंग है, राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है। अगर मैं बात करूं इसका आंसर क्या है, रुद्रांश, रिंकी चौधरी और नीतू जरियाल। और इनका ये बताते हैं, वर्णन करते हैं कि ये कौन है। विजय शर्मा एक भारतीय चित्रकार और इतिहासकार हैं, लघु चित्रकला के पहाड़ी स्कूल में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। 2012 में सरकार द्वारा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो विजय शर्मा, रुद्रांश भी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लास्ट सवाल का आंसर किया है, जो तीसरी लड़की हैं, तो इन्होंने आंसर किया है प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम, जो एक क्वेश्चन जो लास्ट में दिया गया था उसका आंसर किया गया है। परंतु रुद्रांश और रिंकी चौधरी ने सही उत्तर किया है। ये विजय शर्मा जी हैं जो एक चित्रकार हैं। ठीक है, चंबा में इनका जो है वो जन्म हुआ था। अगर मैं आगे बढ़ता हूं आपके सामने पहले सवाल की तरफ, तो आपका पहला सवाल है कि हिमाचल की जल विद्युत क्षमता कितनी है। जोरदार तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और ताबड़तोड़ तरीके के साथ आंसर करना शुरू करिए। 15,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट या 35,000, फटाफट से बताएंगे जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कल आपको यूट्यूब की फाइल देना भूल गया था। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगी जरूर। ठीक है, तो समय आपका समाप्त, इतना समय नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपके लिए 40 सवाल जो है वो लेकर के आया हूं। समय समाप्त, तो आपको ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 86 मेगावाट है अप्रोक्सीमेटली। अगर बात की जाए 20,000 मेगावाट की क्षमता जो है पूरे हिमाचल के राज्यों में जल विद्युत क्षमता जो है वो दूसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश में 50,328 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता जो है वो हिमाचल प्रदेश से एक स्थान ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिला से लगती है। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने जो रोपड़ जिला है, रोपड़ जिला किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिला से लगती है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा या सिरमौर, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम इसकी नजर मारें तो आपके सामने ये लाहौल एंड स्पीति का एरिया जो है वो नजर आता हुआ। ठीक है, तो इस तरफ चाइना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो रोपड़ का जिले की बात करी जाए तो अगर ये कांगड़ा जिला जो है ये पंजाब के आसपास, ऊना जिला जो है यहाँ पर है, तो बिलासपुर जिला जो है वो सोलन के साथ लगता है, मंडी के साथ लगता है, हमीरपुर के साथ लगता है और ऊना के साथ लगता है। और यहाँ पर बिलासपुर का जिला जो है वो रोपड़ के साथ लगता है, बिल्कुल बराबर मात्रा में बिलासपुर इसका सही उत्तर होगा। अगर मैं बात करूं आपके कांगड़ा जो है, कांगड़ा और ये पठानकोट के पास से शुरू हो जाता है और ऊना के साथ लगता है, जो यहाँ का पोंग बांध जो है, पोंग बांध कहां पर है, फटाफट से बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं आपके सामने कि यहां से होकर के जो ऊना का रास्ता जाता है, इसी के बीच में जो जाता है, इसके बीच में एक ब्यास नदी पर बहुत सुंदर सी बनी हुई झील है। ठीक है, तो इसका नाम भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, परंतु इसका आंसर जो है वो बिलासपुर जिला जो है वो लगता है इसके साथ। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर जिले की सीमा रोपड़ जिले से लगती है। कहते हैं पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त कमेंट सेक्शन, जबरदस्त तरीके के साथ आपके सामने एक बार फिर से ताबड़तोड़ लाइव दस्यु, किन्नर, आर्य, नागा, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन बोबड़िया। हाँ, यस इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त, तो ऑप्शन इज राइट आंसर, दस्यु इज राइट आंसर। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी जो है वो दस्यु थे, दस्यु इज राइट आंसर। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी को
भाई बस बहुत है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय जसवान का राजा कौन था? 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय जसवान का राजा कौन था? भीलपाल, उम्मेद चंद, श्री सिंह, रूपचंद। समय समाप्त, जल्दी से बताएंगे। हाँ, समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। तो उस समय जो है उम्मेद चंद इसका राइट आंसर है। उम्मेद चंद इसका राइट आंसर है। तो 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय जसवान का राजा जो है वो उम्मेद चंद था। ठीक है, बराबर मात्रा में। जल्दी से कहता है हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? फटाफट से बताएंगे। हमीरपुर की 2011 की जनगणना के साथ, क्योंकि उसके बाद जनगणना जो है वो अगर बात करी जाए तो कोविड की वजह से रुक गई थी। हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? 9092। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 89.01, 88.12% या 80.85%। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 89.01 इज द राइट आंसर। तो ये सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 89.01 इज राइट आंसर। तो अगर मैं बात करता हूं आपके सामने कि आपकी क्लासेस लाइव चल पड़ी हैं, ये पॉलिटी की क्लासेस जो चलती है, इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है, इंग्लिश की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल जो है वो डेली आपको मिला करेगी। डेली करंट अफेयर्स की फाइल, एमसीक्यूज इन द इवनिंग, सुबह 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, 5 से 6, ये 4 क्लासेस होंगी। और उसके बाद करंट अफेयर्स और रात को 8 PM वाला यूट्यूब सेशन, यानी कि 6 क्लासेस। परंतु इसमें 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स आपको एज पीडीएफ मिलेंगे, बाकी की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इन जस्ट 49 रुपीज। यस, इन जस्ट 49 रुपीज, यानी कि 10 रुपए की पॉलिटी, 10 रुपए इकोनॉमिक्स, 10 रुपए की इंग्लिश, 10 रुपए की रीजनिंग और 9 रुपए के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी के साथ यानी कि फुल सिलेबस कवरेज होगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ये नंबर दिया उस पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और ताबड़तोड़ धमाकेदार तरीके के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कल से ही। राइट नाउ अवेल दिस ऑफर। किस वर्ष आया था? अगर मैं बात करूं अभी अभी हाल ही में इसकी जो है वर्षगांठ जो है जिसको कह सकते हैं हम हुई थी, तो 1905 में जो है वो आया था। ठीक है, तो 1905 में तो 20,000 लोगों की मौत जो है वो हो गई थी। अभी हाल ही में इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो 1905 में आया था कांगड़ा में। ठीक है, तो 20,000 लोग बहुत ज्यादा, जैसे अभी तुर्की में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? ठीक है, समय समाप्त हुआ। ऊना जिला जो है वो त्रिगर्त जिले का क्षेत्र का हिस्सा जो है वो नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कहता होली का प्रसिद्ध त्योहार कहां अनुपम रूप से मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे, क्योंकि आग लगनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। आग। सेशन को लाइक किया कि नहीं आप सभी ने? होली का प्रसिद्ध त्योहार कहां पर अनुपम रूप से मनाया जाता है? मंडी, चंबा, सोलन, सुजानपुर। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहां पर आए हुए थे और इस मेले का उद्घाटन जो है वो किया था सुजानपुर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमीरपुर के जिला सुजानपुर, ठीक है, हमीरपुर जिला के, ठीक है, हमीरपुर के जिला नहीं, हमीरपुर जिला के सुजानपुर टेरा में होली रंग में तो जो तालाब पूरा तैयार किया जाता है और उत्सव जो है वो 3 दिन तक चलता है। कहता भागा नदी किस स्थान पर जाकर जंस्कर में जाकर मिलती है? ठीक है, देखिए 2 नदी है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदी के संगम से बनती है चिनाब दरिया, परंतु जो भागा नदी है वो किस स्थान पर जंस्कर नदी से मिलती है? टांडी में मिलती है, काजरा से मिलती है, मिलते हैं, क्या से? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जल्दी से। हाँ, समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दारशा। तो दारशा में भागा नदी हिमाचल प्रदेश के दारशा नामक स्थान पे जांस्कर नदी से जाकर के मिलती है। कहते हैं सिरमौर जिले की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी? सिरमौर जिले की साक्षरता 2011 में कितनी थी? 79.68, 79.98, 78.8, 25.86। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त सेक्शन। आपके पास 7 सेकंड है ओनली, जल्दी से, क्विक। 10 सवाल हो गए, मात्र 29 सवाल और 29 जस्ट। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कौन सी चित्रकला शैली प्राचीनतम है? कौन सी चित्रकला शैली जो है प्राचीनतम है? अर्की शैली, राजस्थानी शैली, नग्गर शैली, बसोली शैली। फटाफट से, ठीक है। तो बसोली पेंटिंग्स को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है बसोली। ठीक है, बसोली जो है वो जम्मू कश्मीर की जो है वो चित्रकला शैली है जो हिमाचल प्रदेश से भी संबंध रखती है। पुराने राजा महाराजाओं का संबंध जो बसोली के साथ, क्योंकि चंबा का एरिया लगता है, उसके साथ काफी प्रभावित होते हैं और बसोली को जीआई टैग मिल चुका है।
समय आपका समाप्त, ऑप्शन डी बसोली शैली इज राइट आंसर। ठीक है, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में बसोली हुआ और इस चित्रकला का जन्म जो है प्राचीनतम जो है यह, तो इनके अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार के निष्कासित कलाकारों के एक दल जो है वो बसोली पहुंचा था और उन्होंने वहां से लोक कला के परिमाणजनक के काल के बसोली शैली का निर्माण किया। यानी कि मुगल काल के दरबार से निकल करके जो वहां पर पहुंचे उन्होंने बसोली शैली का निर्माण किया। कहता है जयदेव किरण द्वारा रचित गीत गोविंद हिमाचल के किस कलम की प्रेरणा स्रोत है, फटाफट से बताएंगे। कहता है चंबा कलम, कांगड़ा कलम, मंडी कलम या बसोली, फटाफट से बसोली कलम, फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ शाबाश कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त, ऑप्शन बी कांगड़ा कलम इसका सही उत्तर होगा। कांगड़ा कलम इसका सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। ठीक है, तो कांगड़ा पेंटिंग के मुख्य जो धार्मिक विषय और पौराणिक हैं, गीता गोविंद, बारामासा, बिहारी सतसई, रामायण, भगवत गीता, रसिक प्रिया, रगमाला, नल दमयंती तथा राजाओं व राज परिवारों के रूप चित्र कांगड़ा कलम के चित्र हैं। कहता तारागढ़ दुर्ग नूरपुर राज्य का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग नूरपुर राज्य का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह, संसार चंद, भीमचंद, रूप सिंह। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? समय आपका समाप्त हो। तारागढ़ दुर्ग जो है वो जगत सिंह ने करवाया था। समय समाप्त। कहते हैं कांगड़ा के बीर बिलिंग में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा का बीर बिलिंग जो है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? बीर बिलिंग में वहां क्या करें? पहाड़ी स्थान है, हैंग ग्लाइडिंग है, शिव मंदिर है या लीची के पौधे हैं? फटाफट से। तो समय आपका समाप्त हो। कांगड़ा में जो होता है बीर बिलिंग में क्या होता है? हैंग ग्लाइडिंग होती है, हैंग ग्लाइडिंग में पैराग्लाइडिंग होती है, सब चीजें होती है, बहुत कुछ होता है और बड़ी दूर दूर से लोग, फॉरेन से लोग यहाँ पर क्या आते हैं? हैंग ग्लाइडिंग करने आते हैं। समझ बात। कहते हैं रॉबिनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रॉबिनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राम प्रकाश ने, कर्म प्रकाश, वीर प्रकाश, पद्म प्रकाश। 10 सेकंड का समय आपके पास, मात्र 10 सेकंड। रॉबिनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास 10 सेकंड का समय। क्या आपने सेशन को अभी तक लाइक किया है कि नहीं किया है? क्या आप सो तो नहीं गए हैं? अभी 15 ही सवाल और हैं, इतना सोना नहीं है दोस्तों। सेशन को लाइक करना है और शेयर मार देना है। हाँ, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। ऑप्शन सी वीर प्रकाश इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी वीर प्रकाश इसका राइट आंसर। कहता है निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? भूतनाथ, हिडिंबा देवी, भीमा काली, की गोम्पा। फटाफट से। की मोनेस्ट्री जो है फटाफट से बताएंगे। भूतनाथ मंदिर मंडी में, हिडिंबा देवी कुल्लू, भीमा काली मंदिर कहां पे है? फटाफट से बताएं। की मोनेस्ट्री लाहौल। समय समाप्त। ऑप्शन बी हिडिंबा देवी मंदिर जो है, हिडिंबा देवी जो है वो महाभारत के पात्र भीम जी की पत्नी हैं और घटोत्कच जी की माता जी हैं। हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो कुल्लू जिला में स्थित है और प्राचीन गुफा का मंदिर है जो हिडिंबा देवी, हिरमा देवी के नाम से भी संबंधित है। तो यहाँ पर किस नाम का मेला लगता है? यहाँ पर डूंगरी नाम का मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है? डूंगरी नाम का मेला लगता है और यहाँ पर ये कुल देवी मानी जाती हैं। ठीक है, समय समाप्त। आगे बढ़ते हैं। कहता है सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की? सिरमौर रियासत की स्थापना जो है 1195 ईस्वी में किसने की थी? कर्म प्रकाश, मेदिनी प्रकाश। सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 में किसने की? जल्दी से। समय समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शुभंश प्रकाश इसका सही उत्तर होगा। समय आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहता है कोल डैम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही आसान सा सवाल है। रावी नदी है, सतलुज नदी है, ब्यास है, यमुना है। ठीक है, यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। ब्यास नदी जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, तो व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड कुल्लू से रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत लिख दिया, तिब्बत। और रावी नदी जो है ये कहां से निकलती है? रावी नदी कांगड़ा से निकलती है। ठीक है, तो ब्यास नदी जो है ये इसका संगम जिस स्थान पे होता है सतलुज और ब्यास का, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सलापड़। ठीक है, सलापड़ जगह का नाम है। और यहां से संगम होने के बाद सतलुज नदी आगे जाकर के इंडो रशिया प्रोजेक्ट जो कोल वैली में है। ठीक है, कोल वैली, इंडो रशियन प्रोजेक्ट जो कोल वैली में है, वहां पर सतलुज और कोल डैम जो परियोजना है वो सतलुज नदी पर वहां पर जाकर के बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कहता खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? फटाफट से बताएंगे।
खिब्बर गांव, वेयर इज खिब्बर गांव सिचुएटेड, फटाफट से बताएंगे क्विक असिस्ट इन द कमेंट सेक्शन। चंबा में है, कजा में है, सांगला में है और बल में है, फटाफट से बताएंगे। खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? खिब्बर, चंबा, कजा, सांगला, बल। समय समाप्त। ऑप्शन बी कजा इज राइट आंसर। समुद्र तल से 4800। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में बसा एक छोटा सा किब्बर गांव है, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव, यानी कि यहां पर ऊंचे ऊंचे घर हैं, 15-15 फीट लंबे घर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि समुद्र तल से इतना ज्यादा ऊंचाई पर गांव है, यही इसका मेन रीजन है। कहता हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहां पर सबसे ज्यादा घपले होते हैं, बिना किसी तरीके से। हमीरपुर इज द राइट आंसर, और हमीरपुर से ही जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और वहीं से सबसे बड़े घपले हुए थे और वहीं से शुरू किया था कि जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर हमारा साथ भी लोग देने आएंगे। हमीरपुर जिला का एरिया जो है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर है और बिलासपुर का एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला जो है वो 15 लाख की जनसंख्या वाला जिला है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जिला है। ठीक है, पॉपुलेटेड जिला गाजियाबाद। ठीक है, समय समाप्त। हमीरपुर इज द राइट आंसर। कहते हैं मंसूर किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर के काल का, जहांगीर के काल का, संसार चंद के काल का या औरंगजेब के काल का? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। मंसूर किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर के काल का, जहांगीर के काल का, संसार चंद के काल का या औरंगजेब के काल का? समय समाप्त। तो ऑप्शन बी जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर जो हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रगण शाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशन दास, उस्तार मंसूर, दौलत मनोहर तथा अबुल हसन थे। ऑप्शन बी जहांगीर के काल का इसका राइट आंसर है, जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। कहता कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? फटाफट से बताएं। कालका, देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे लाइन है। ठीक है, एक जोगिंदर नगर पठानकोट, एक और तीसरी है आपकी, मैं ऊना का नाम लिखने वाला था, नहीं ऊना अभी नहीं, ठीक है बन जाएगी। कालका शिमला और तीसरी जो है ये ऊना वाली। ठीक है, हाँ ऊना हमीरपुर वाले नहीं, अभी नहीं बनी है। ठीक है, ऊना वाली जो है वो ब्रॉड गेज है, यानी कि चौड़े रास्ते वाली, बाकी दोनों जो है वो नैरो गेज है, यानी कि तंग 2.5 फीट का इसका होता है रास्ता, 2.5 फीट का होता है। तो बताइए इसका मुख्य इंजीनियर कौन था? समय समाप्त। तो ऑप्शन ए H.S. हैरिंगटन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ौद की आत्महत्या के बाद सुरंग बनाने की जिम्मेदारी H.S. हैरिंगटन को सौंपी गई थी, आत्महत्या कर ली थी बड़ौद ने। चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी मंदिर डैश स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। चंडीगढ़ के नजदीक डैश मनसा देवी का मंदिर स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। कांगड़ा, महलोग, सिरमौर, कुठार? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, एक्सीलेंट तरीके के साथ, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी सिरमौर इज द राइट आंसर। माता मनसा देवी भारत में हरियाणा के राज्य पंचकुला जिले में शक्ति देवी की रूप देवी मनसा के रूप में समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मनसा देवी के मंदिर सिरमौर में शामिल था। ऑप्शन जो है सी। कहता आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना जो है किस वर्ष की थी? आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किसने की थी? 1680, 1697, 1672, 1700? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी 1697 इज द राइट आंसर। कहता डैश नदी का वैदिक नाम अर्जी किया था? रावी, सतलुज, व्यास, यमुना? फटाफट से ताबड़तोड़ करेंगे। बिल्कुल 15 सवाल लेफ्ट हैं, बिल्कुल 15 सवाल, ज्यादा समय नहीं लेंगे। डैश नदी का वैदिक नाम अर्जी किया था? फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन। डैश नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जी किया था? रावी नदी का नाम था सतलुज। समय समाप्त। ऑप्शन सी व्यास नदी राइट आंसर। व्यास नदी का पूरा नाम अर्जी किया विपाशा था, कुल्लू के व्यास कुंड से निकलती है। शिमला का जाखू मंदिर किसे? जाखू टेम्पल, ठीक है, हनुमान जी का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर आकर्षक टेम्पल है, बहुत लंबी, ठीक है, वो मूर्ति जो है हनुमान जी की बनी हुई है। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी की बनी हुई है, सुंदर मूर्ति हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कहता मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? सिरमौर का है, बिलासपुर, चंबा, मंडी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। कहता मोहना जो है वो किस जिले का लोकगीत है? सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, मंडी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन।
बहुत बढ़िया। कहता है मोहना जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? समय समाप्त। मोहना जो है वो बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। कहता है लाहौल में मृकुला देवी मंदिर की मूर्ति कला का नमूना कौन है? लाहौल में मृकुला देवी मंदिर की मूर्ति कला का नमूना कौन है? पाषाण कला, धातु कला, काष्ठ कला, पत्थर कला। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। कहता है लाहौल में मृकुला देवी मंदिर की मूर्ति कला का नमूना है पाषाण कला, धातु कला, काष्ठ कला, पत्थर कला। फटाफट से बताएंगे शाबाश। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी धातु कला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है सूही मेला किसकी याद में मनाया था? देखिए 10 सवाल रह गए, बिल्कुल 10 सवाल। बिल्कुल आपने लास्ट में एक और चेहरा आज आपको दिखाया जाएगा, जैसे डेली का डेली एक चेहरा दिखाया जाएगा। आप सभी का नाम जो है वो यूट्यूब सेशन में बिल्कुल आ सकता है। चंपावती, रानी नैना देवी, लक्षणा देवी, गौरी शंकर। समय समाप्त। ऑप्शन बी रानी नैना देवी इज द राइट आंसर। चंबा की रानी ये की याद में लगता है सूही मेला। कहता है 19वीं सदी के प्रारंभ में एक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना कौन थी? अमर सिंह थापा, महाराजा महेंद्र, राणा जंग बहादुर, अर्जुन सिंह थापा। इसका नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम अति उत्तम, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट, शाबाश एक्सीलेंट। 9 सवाल रह गए, उसके बाद एक चेहरा और दिखाया जाएगा। समय आपका समाप्त। ऑप्शन अमर सिंह थापा 1814 से 16 ईस्वी के एंग्लो नेपाल युद्ध में नेपाली सेना का सेनापति था। कौन था? अमर सिंह थापा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन बी सिरमौर इज राइट आंसर। सिरमौर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जिला सिरमौर की सबसे अधिक अदरक उत्पादन बेल्ट पांवटा साहिब का पहाड़ी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से ही जो 22 किलोमीटर की लंबी जो है नदी निकलती है यमुना। ठीक है, हाँ। सूरज ताल व चंद्रताल क्या है? ये झीलें हैं, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई दो राय नहीं है। देखिए लाइट चली गई है। ठीक है, आई थिंक मैं दिख रहा हूँ आप लोगों की, नहीं दिख रहा हूँ? बिल्कुल दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई दो राय नहीं, आप चलिए आगे। ठीक है, चलिए समय आपका समाप्त। तो ये झीलें हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? लाहौल और स्पीति में। ठीक है, लाहौल और स्पीति में है। लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो 13,865 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा एरिया वाला स्थान। कहता कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में किसने की थी? कहता कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 में किसने की थी? अभोज देव, रामदेव, वीरचंद, सूरज सेन। जल्दी से बताएंगे कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हाँ एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर। अभोज देव इसका सही उत्तर होगा। अभोज देव इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए अभोज देव। तो निहार रियासत की स्थापना जम्मू अखनूर से अभोज देव ने की थी, 1154 में की थी। ऑप्शन इज राइट। कहता कौन से जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार के कब्जे में नहीं है? तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। ऑप्शन जोगिंदर नगर के शनन जो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये जो है वो लीज पर दिया गया था। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 2 किलोमीटर दूर है जोगिंदर नगर से शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1932 में चालू हुआ था जोगिंदर नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर। क्षमता जो है वो सिर्फ मेगावाट क्षमता का भारत में दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। पंजाब सरकार के अंडर है, हिमाचल सरकार के अंडर आने वाला है। सन 1900 में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सन 1900 में बिलासपुर के सुप्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? हरिचंद ने, कबीर चंद ने, सुहाग चंद ने, विजय चंद। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सीलेंट तरीके के साथ शाबाश। कहता है सन 1900 में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी विजय चंद इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? देखिए 3 सवाल और रह गए, फिर जहां जाना है वहां जाओ। ठीक है, अभी 3 ही सवाल रह गए, दैट्स इट। हिमाचल प्रदेश बागवानी व विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? नाहन, पालमपुर, नौणी या कांगड़ा? समय समाप्त। तो ऑप्शन सी नौणी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश, ये सेम आंसर आ गया, सेम आ गया, ऑप्शन सी नौणी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से पझोता सत्याग्रह किससे संबंधित नहीं था? सूरत सिंह वैद, वाई.एस. परमार, आत्माराम, शिवानंद रमोल। फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड यार, मजे करो मजे।
समय समाप्त। ऑप्शन बी वाई एस परमार इज द राइट आंसर। यशवंत सिंह परमार जी से समझौता ये नहीं था, कनेक्टेड नहीं था। पजोता जो है वो सिरमौर क्षेत्र का नाम है, और अगर यहाँ के अधिकतर निवासी किसान थे, क्षेत्र के नाम पर इस आंदोलन का पजोता आंदोलन जो है वो कहा जाता है। कहता रोहतांग सुरंग योजना से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी? हो गई 48 किलोमीटर। समय समाप्त। लास्ट का आंसर आप करेंगे नीचे इन द कमेंट सेक्शन। और एक चेहरा देखते हो दिल में उतर के देखो ना, ठीक है। तो चेहरा आपको देखना है और उसके बाद दिल में उतरना है और बताना है कि ये पर्सनैलिटी कौन है, और इसका आंसर आपने बताना नीचे इन द कमेंट सेक्शन। चलो थोड़े सवाल और कर लेते हैं यार। समय समाप्त। ऑप्शन सी धामी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता पत्तन घाटी डैश जिले में है? सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर। फटाफट से बताएंगे, थोड़े सवाल और कर लो और दैट्स इट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। पत्तन घाटी जो है, तो ये फेमस पर्सनैलिटी जो है ये आपकी कौन है? हु इज शी? पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश, फेमस पर्सनैलिटी इन हिमाचल प्रदेश, ये आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। तो इस तरह से आपका नाम जो है वो कल के यूट्यूब सेशन में आपका बिल्कुल आएगा। अगर मैं बात करता हूं आपकी जो इस तरह से, जैसे मैंने कल फोटो बताया, तो इनका नाम विजय शर्मा है, तो इनका आंसर रुद्रांश और रिंकी चौधरी ने दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपना जो है वो नाम कल के यूट्यूब सेशन में ला सकते हैं। आपकी अपनी मेहनत होगी। और अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो कि जो आपका बैच चला हुआ है, पराक्रम बैच जिसका नाम दिया गया है, उसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सामने जो है वो मौजूद होंगी डेली के डेली। तो ये टाइमिंग दी हुई है, मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी इन जस्ट 49 रुपीज। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, चेक इट आउट। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और मजे करिए। ये आपको दिया QR कोड, इसके थ्रू पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। 49 रुपीज में आपको मिलेगी 4 क्लासेस और PDF फाइल्स का एक्सेस, करंट अफेयर्स का, और डेली के लिए यूट्यूब सेशन की PDF जो है वो फ्री मिलेगी। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे विशाल जोरी सर की क्लास में डेली आइएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।